की ओर आ रहे हैं नाचते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ कौरव दल के सभी महायोद्धा। इस युद्ध का भेदन वैसे तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण के द्वारा किया जाना था। द्वितीय अर्जुन, द्वितीय प्रद्युम्न और तृतीय अर्जुन थे, लेकिन अर्जुन का उपस्थित न होना यही इनकी एक अधर्मी नीति थी। और इस प्रकार कौरव दल के सभी योद्धा गुरु द्रोण के साथ अपने इस चक्रव्यूह में पहुंच चुके हैं सभी कौरव दल के महायोद्धा। रक्षा करनी है और हर महारथी को अपनी वीरता के अनुसार अपना योगदान देना होगा। कौरव दल के सभी महारथी अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए अब महारथी दुर्योधन अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेते हैं। महारथी दुर्योधन, गुरुवर धन्य है आप। मैं पूरी हस्तिनापुर की ओर से आपको प्रणाम करता हूं। और गुरुजी, मुझे विश्वास ही नहीं अभी तो आपसे पूरी आशा है। आज चक्रव्यूह के इस भेदन में कौरव पांडव दल का एक न एक योद्धा अवश्य मारा जाएगा। गुरुवर, कौरव दल के सभी महारथी। हाँ बस द्रोण, इसीलिए तो मैंने इस चक्रव्यूह का मंचन किया है। लेकिन होशियार बेटा, और बेटा मैं प्रत्येक द्वार का दायित्व एक एक महारथी को सौंपता हूं। बेटा जयदत्त, इस प्रथम द्वार की रक्षा तुम करोगे। ए वीर जयदत्त, ध्यान रखना पांडव दल का कोई भी योद्धा अंदर घुस न पाए। आप जयद्रथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। ठीक है गुरुवर, ठीक है गुरुवर। प्रथम द्वार की जिम्मेदारी मेरी रही। प्रथम द्वार की जिम्मेदारी मेरी रही। आज उस मोटे भीम से, आज उस मोटे
ले लूंगा। आप धन्य है गुरुवर जो पहले द्वार का जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी। शाबाश वीर जयदत्त, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन होशियार बेटा, अपनी पूरी वीरता से रण में युद्ध करना आपकी आज्ञा श्रोधार्य है गुरुदेव। और इस तरह जयद्रथ को प्रथम द्वार सौंपते हुए कौरव दल के सभी महारथी अपने गुरु द्रोण के साथ द्वीप के अंदर घुस चुके हैं। तत्पश्चात सारे महारथी चक्रव्यूह के अंदर गुरु द्रोण के पीछे पीछे सारे महारथी गुरु द्रोण के आदेशानुसार अपने अपने द्वारों का निर्वहन करेंगे। गुरु द्रोण, आप धीरे धीरे दूसरे द्वार की ओर जैसे ही गुरु द्रोण दूसरे द्वार पे अग्रसर हुए, वो अपने महारथी दुर्योधन को कुछ समझाते हैं। गुरु द्रोण, बेटा दुर्योधन, दूसरे द्वार की रक्षा मैं स्वयं करूंगा, तुम निश्चित हो जाओ। तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं करेगा, आप निश्चिंत रहो बेटा दुर्योधन। दुर्योधन गुरुजी की आज्ञा को स्वीकारते हुए, गुरुवर धन्य हूं मैं और मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप रण कौशल पंडित भी हो। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस चक्रव्यूह भेदन में पांडव दल का एक ना एक योद्धा जरूर वीर गति को प्राप्त होगा। और इस तरह गुरु द्रोण ने दूसरे द्वार की रक्षा स्वयं ली है। सभी कौरव दल के महारथी अब तीसरे द्वार की तरफ गुरु द्रोण के पीछे आप गुरु द्रोण के पीछे कौरव दल के सभी महारथी दूसरे द्वार की रक्षा गुरु द्रोण ने स्वयं ली है। तत्पश्चात देखते हैं अब तीसरे द्वार पे किस महायोद्धा को गुरु द्रोण नियुक्त करते हैं। सभी महारथी गुरु द्रोण के पीछे चक्रव्यूह के अंदर होशियार महारथों, होशियार। कृपया ढोल बाबत को बजाते रहें। जैसे ही अब तीसरे द्वार की जिम्मेदारी गुरु द्रोण किसे सौंपते हैं। ए महारथी कर्ण, ए दानवीर कर्ण, तीसरे द्वार की रक्षा मैं तुम्हें सौंपता हूं। बेटा तुम सूर्य पुत्र हो, ध्यान रहे बेटा, जिस प्रकार से सूर्य का तेज अंधेरा हटा देता है,
से बेटा अपनी जवाबदारी निभाना। ए महारथी कैंट, गुरुजी, आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके आज्ञा की अनुसार तीसरे द्वार की रक्षा मैं करूंगा अपने तन मन और तन से करूंगा और अपनी वीरता का नमून यहाँ परछाऊंगा। और इस प्रकार गुरु की आज्ञा के अनुसार कर्ण को भी उनके द्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रकार धीरे धीरे अग्रिम द्वार की तरफ गुरुद्रोण अपने बाकी महारथियों के साथ गुरुद्रोण के साथ उनके सभी महारथी गुरुद्रोण एक एक करके सभी महारथियों को अपने जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। इस तरह से अब धीरे धीरे चौथे द्वार की ओर गुरुद्रोण अपने महारथियों सहित चौथे द्वार पे पहुंच रहे हैं। अब देखते हैं गुरुद्रोण चौथे द्वार की जिम्मेदारी किस महारथी को सौंपते हैं। गुरुद्रोण गुरुद्रोण धीरे धीरे चौथे द्वार की ओर। अब देखते हैं गुरुद्रोण किस महारथी को चौथे द्वार की जिम्मेदारी सौंपते हैं। गुरुद्रोण मित्र कृपाचार्य, आप भी एक आचार्य हैं और मैं भी एक आचार्य हूं। हमारा फर्ज है कि वीर द्रोही की रक्षा करना और उनके साथ पूरी वीरता के साथ युद्ध करना। आचार्य अपनी कुशलता के साथ युद्ध करना। आचार्य, मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। हमने दुर्योधन का नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। शाबाश आचार्य जी, मुझसे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश गुरुवर। और इस तरह गुरुद्रोण ने आचार्य जी को चौथे द्वार की जिम्मेदारी सौंपी है। तत्पश्चात बाकी महारथी गुरुद्रोण के पीछे अग्रिम द्वारों की तरफ अग्रसर हैं। वो नाचते हुए प्रफुल्लित मन से अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए गुरु उनको आदेशित कर रहे हैं। अब गुरुद्रोण धीरे धीरे अग्रिम द्वार की तरफ अग्रसर हैं। कृपाचार्य को चौथे द्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब गुरुद्रोण पांचवें द्वार पे हैं। आप देखते हैं गुरुद्रोण पांचवें द्वार की जिम्मेदारी किस महारथी को सौंपते हैं। गुरुद्रोण वीर दुशासन, बेटा मैं पांचवें द्वार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन ध्यान रहे बेटा, पांडव दल का कोई योद्धा न घुस पाए। और अगर बेटा अंदर घुस गया तो वो जिंदा न जा पाए। महायोद्धा दुशासन
अपने गुरुवर की आज्ञा को स्वीकारते हुए महायोद्धा दुशासन। गुरु भाई ठीक है, गुरु भाई ठीक है। मैं अपना काम होशियारी से करूंगा, मैं अपना काम होशियारी से करूंगा और अपनी वीरता का पूर्ण जोहर, और अपनी पूर्णता का पूर्ण जोहर आपको गुरुजी अवश्य दिलाऊंगा। शाबाश वीर दुशासन, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। शाबाश वीर। दुशासन को भी गुरु द्रोण ने द्वार की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब दुशासन भी नाचते खेलते हुए और तत्पश्चात अपने द्वार की रक्षा का जो प्रण लिया गुरु से, अब गुरु द्रोण धीरे धीरे अग्रिम द्वार की तरफ अग्रसर हैं। गुरु द्रोण अब देखते हैं छठवें द्वार की रक्षा किस महान योद्धा को सौंपते हैं गुरु द्रोण। बेटा अश्वत्थामा, छठवें द्वार की रक्षा मैं तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन ध्यान रहे बेटा, हमने दुर्योधन का नमक खाया है, उनके साथ नमक हरामी नहीं होनी चाहिए और ना ही गद्दारी होनी चाहिए। इसलिए बेटा छठे द्वार की रक्षा तुम करना, निगरानी से करना। महायोद्धा अश्वत्थामा अपने गुरु का आदेश स्वीकारते हुए महायोद्धा अश्वत्थामा। जी पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए आज दुर्योधन के लिए अपनी जिंदगी खपाने के लिए तैयार हूँ। शाबाश पुत्र अश्वत्थामा, शाबाश बेटे। कौरव दल के सभी महायोद्धा अपने अपने द्वारों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एकदम हर्षोल्लास के साथ, एकदम नाच गान के साथ खुशी खुशी मना रहे हैं। अब देखते हैं गुरु द्रोण अंतिम द्वार की जिम्मेदारी वीर महायोद्धा को देते हैं। गुरु द्रोण। ए महायोद्धा दुर्योधन, ए पुत्र दुर्योधन, बेटा सातवें और अंतिम द्वार की रक्षा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ए बेटा, तुम्हें ज्यादा क्या बताऊं, इस सब के सर्वज्ञ तो तुम हो, तुम सब कुछ भली बात जानते हो बेटा। इस तरह सभी महारथियों को